हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में डोमिसाइल के बारे में। ठीक है, डोमिसाइल क्या होता है। डोमिसाइल में बिहार के जो लोग हैं वह उन्हीं को वहाँ जो वैकेंसी निकलती है उनमें उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं उनको जो है जनरल में रखा जाता है। चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो उसको जनरल में रखा जाता है। ये डोमिसाइल की कैटेगरी है। तो देखते हैं हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, ये क्या कहते हैं डोमिसाइल के बारे में। डोमिसाइल के लिए सरकार ले रही है लीगल ओपिनियन। मंत्री मंत्री जो है शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं सरकार लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लीगल ओपिनियन क्या होता है देखते हैं। बीसीसी को बहुत जल्द भेजी जाएगी अधिसूचना। किसके लिए ये जो लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है डोमिसाइल के लिए। अगर सब कुछ सही रहा, आप लोग का आंदोलन जोर पकड़े रहा, तो ये जरूर होगा कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना मेहनत अभी भी जारी रखिए। किसी भी नेता के भरोसे, चाहे कोई भी नेता हो, उनके भरोसे मत बैठिए। अपना हक खुद से लेना है। आप लोग अपने हक के लिए लड़ते रहिए। ठीक है, तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं कौन? सुनील कुमार जी। इन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल लागू करने के संदर्भ में लीगल ओपिनियन ले रही है। ओपिनियन के अनुसार सरकार राजहित में जरूर निर्णय लेगी। उन्होंने यह बात बुधवार यानी कल विशेष बातचीत में कही। चौथे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि रिक्तियों की गणना शुरू कर दी गई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में मैंने बिहार में जो है टीआरई 4 के लिए जो सूचना है, टीआरई 4 के लिए वो दिया है। आप इसको जाके देख सकते हैं। टीआरई 4 के लिए जो भी सूचना है, इससे आज ही डाले हैं वो वीडियो। ठीक है, टीआरई 4 के लिए नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बताया है कि टीआरई 4 जल्द ही बिहार में होने वाला है। तो देखिए, ये सब इलेक्शन लॉलीपॉप है। तो इलेक्शन लॉलीपॉप हो चाहे जो भी लॉलीपॉप हो, अगर आपको फायदा मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे। एकदम लीजिए, एकदम जॉब लीजिए। ठीक है, सब जॉब लीजिए जल्दी से, क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या किसका सरकार बनता है, चाहे ये आपका एनडीए का सरकार बने, चाहे उधर आपका महागठबंधन का सरकार बने, चाहे जन स्वराज का बने, जिनका भी बने, भाई ये वैकेंसी नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है, कम से कम तो 2 साल, 1-2 साल तो व्यवस्थित होने में ही लग जाएगी। इसलिए चुनाव से पहले जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें दम लगा के पढ़िए और कोशिश कीजिए चुनाव से पहले ही आपको जॉब लग जाए। ठीक है, चलिए। चौथे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि रिक्तियों की गणना शुरू कर दी गई है। जल्द ही अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार के इस कार्यक्रम को पूरा होने से पहले इस टीम के पूरा होने से पहले इस टर्म के पूरा होने से पहले शिक्षकों की सभी नियुक्तियां को पूरा कर लेना चाहती है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार के जो सरकार है नीतीश कुमार जी, ये चाह रहे हैं ऐसा कि बिहार में जितने भी टीचर की वैकेंसी हैं उनको अपने इसी कार्यकाल में पूरा कर लें। इसीलिए थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी ना अपने चुनाव के लिए, ठीक है, तो वैकेंसी दिए जा रहे हैं जिससे उनको वोट मिल जाए और फिर से उन्हीं का सरकार बने। एक और सूचना मैंने एक वीडियो में डाला है कि नीतीश सरकार ने ये बताया है कि अगले पंचवर्षीय योजना में यानी 25 से लेके 30 तक में, 2025 की बात कर रहे हैं, 25 से लेके 30 तक में 1 करोड़ जॉब देंगे। कितना जॉब देंगे? 1 करोड़ जॉब देंगे। समझ सकते हैं, 1 करोड़। ठीक है, तो आप सोच लीजिए ये हवा हवा है या फिर जो भी है आप समझ सकते हैं। बाकी हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, मुख्यमंत्री ने इस मामले में स्वयं पहल की है। तो वोट उनको चाहिए तो पहल तो उनको ही करना पड़ेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में उच्च स्तरीय विचार मंथन किया है। विषयवार रिक्तियां मंगवाई गई है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अधियाचना कुछ ही दिनों के अंदर भेज दी जाएगी। हालांकि उन्होंने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के संदर्भ में
कुछ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जाए, उसके बाद ये वैकेंसी ले, जिससे अधिक से अधिक लोग को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, चाहे नौकरी हो या नहीं हो, लेकिन पार्टिसिपेट करते हैं तो एक कसक जो रहती है अंदर में वो हट जाती है। ठीक है, कि हमने भी बीपीएससी दिया है, हुआ नहीं हुआ वो तो बाद की बात है। ठीक है, कहा कि इस बारे में जो भी नियम होगा उसका पालन किया जाएगा, मतलब अपना पल्ला झाड़ लिए कि बोले कि इसका जो भी नियम होगा उसका पालन किया जाएगा। लाइब्रेरियन की नियुक्ति से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उसकी अलग नियुक्ति प्रक्रिया है। लाइब्रेरियन के बारे में जब पूछा गया तो वो बोले कि इनकी अलग नियुक्ति प्रक्रिया है, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। टीचर अलग है, लाइब्रेरियन अलग है। ठीक है, और ये एस्टेट वाले के लिए क्या बोल दिए कि जो नियम है उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की खबर। तो ये आपके सुनील कुमार जी। ठीक है, तो ये डोमिसाइल के बारे में था। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के और सारे इंफॉर्मेशंस के लिए। और जल्द ही मैं इस पे जो है ना, अगर बीपीएससी आ जाती है तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बीपीएससी से रिलेटेड मैं करवाना स्टार्ट कर दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, पूरा एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो अगर आपको भी इस तरह की बीपीएससी से जुड़ना चाहते हैं, यानी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो जुड़ जाइए जल्दी से। इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, अपने दोस्त को, अपने भाई को, जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हों उनको आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, इतना ही।